हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और पिक कार्ड रीडिंग जिसमें हम जानेंगे कि आपकी थर्ड पार्टी सिचुएशन जो है आपके कनेक्शन में राइट नाउ वो कब ख़त्म होगी, कब जान छूटेगी आपकी उस थर्ड पार्टी सिचुएशन से जो कि आपके कनेक्शन को राइट नाउ ब्लॉक किए हुए है। इस रीडिंग में हमारे पास मैंने दो पार्ट्स पुल आउट की हुई हैं जिसमें जो आंसर हमने लिया है वो है थर्ड पार्टी सिचुएशन कब ख़त्म होगी प्लस आपको क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में। उसके अलावा ओरेकल गाइडेंस भी है। रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। जो बातें जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं आप उन मैसेजेस को पिक करो, बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो पेपाल से या इजी पैसा से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी मुझे रीच आउट करो। रीच आउट करने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख लो, उसमें सारी सर्विसेज अलॉन्ग विद द प्राइसेस मेंशन्ड है। अगर आप रेडी टू पे हो सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो और मेरा भी। उसके अलावा अगर आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो फॉर डेली रीडिंग्स, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। स्टार्ट करते हैं रीडिंग, देखते हैं कि आपकी थर्ड पार्टी सिचुएशन से कब जान छूटेगी और आपको इस तरह की सिचुएशन में राइट नाउ जो है क्या करना चाहिए। स्टार्ट करेंगे पाइल ब्लू से, देखते हैं जिन लोगों ने ब्लू पाइल चूज़ किया आपकी थर्ड पार्टी सिचुएशन जो है वो कब खत्म होगी प्लस आपको क्या करना चाहिए और उसके साथ ओरेकल गाइडेंस लेंगे। स्टार्ट करते हैं पहले टैरो से जिसमें हमें आंसर मिला है पहला जो है ये सेट ऑफ कार्ड्स जो है इसमें हमें मिलेगा आंसर कि ये थर्ड पार्टी सिचुएशन जो है वो कब ख़त्म होगी। देन इन दो टैरो कार्ड से हमें आंसर मिलेगा कि आपको क्या करना चाहिए, उसके अलावा ओरेकल गाइडेंस होगी। लेट्स स्टार्ट, देखते हैं जिन लोगों ने ब्लू पाइल चूज़ किया आपकी जो करंट सिचुएशन है थर्ड पार्टी वाली वो कब ख़त्म होगी, कब जान छूटेगी आपकी इस थर्ड पार्टी सिचुएशन से। लेट्स फाइंड आउट। सिक्स ऑफ सोर्ड्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, द हैंगमैन, थ्री ऑफ wands, कब जान छूटेगी आपकी, थ्री ऑफ सोड्स, एस ऑफ सोड्स। थर्ड पार्टी सिचुएशन तो मुझे लग रहा है इसमें यू आप सिचुएशन इतनी बुरी नहीं है जितनी आपने इसे बना लिया है, क्योंकि आप बेसिकली जो आपको दिख रहा है आप उसके ऊपर बिलीव ही नहीं करना चाह रहे। आपको लगता है कि कुछ अच्छा हो जाएगा, कुछ ज़बरदस्त हो जाएगा, चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, नहीं होनी, क्योंकि सारे कार्ड्स रिवर्स में हैं। आपको लगता है कि आपको लगता है कि अभी शायद आप जो है वो सफ़र कर रहे हो और जब ये जो थर्ड पार्टी सिचुएशन आपके माइंड में है कि जिसकी वजह से लव लाइफ जो आगे नहीं बढ़ रही वो जैसे ही ख़त्म हो जाएगी तो ज़बरदस्त हो जाएगा सारा कुछ। जबकि देखा जाए आपकी लव लाइफ में द ओनली ब्लॉक मुझे जो दिख रहा है या कनेक्शन में आपकी जो ओनली ब्लॉक है वो ये है कि वो आप खुद हो। आप गलत इंसान से गलत चीज़ों से एक्सपेक्टेशन लगा के बैठे हो। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप बेसिकली थर्ड पार्टी हो इस पूरी सिचुएशन में। आप ऐसी जगह पे उम्मीद लगाए बैठे हो जहाँ पे सिर्फ दरवाज़ा बंद है और कुछ नहीं है, क्योंकि आप जिसका भी वेट कर रहे हो आप खुद गलत कर रहे हो अपने साथ, वो इंसान आपके साथ गलत नहीं कर रहा। आपको क्लैरिटी हो के भी क्लैरिटी नहीं नज़र आ रही। आप चाहो तभी भी खुश हो सकते हो मूव ऑन करके, लेकिन आप उस चीज़ को आप पता नहीं किस झूठी उम्मीद में जो है वो आप बैठे हुए हो। आपको लगता है कि चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, चीज़ें सही हो जाएंगी, वो आपके पास वापस आ जाएंगे, चाहे वो काम है चाहे वो लव लाइफ की सिचुएशन है अगर उनकी लाइफ में, और आपको लग रहा है कि सब कुछ परफेक्ट हो जाएगा, सारा कुछ ज़बरदस्त हो जाएगा। नहीं होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप एक अलग दुनिया में रह रहे हो जहाँ पे आप बंद दरवाज़ों से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कोई आ जाएगा, जबकि दरवाजे वो स्टक हुए हुए हैं, वो नहीं खुलेंगे। इस तरह की सिचुएशन है जहाँ पे आप इस इंसान का वेट करते करते या इस थर्ड पार्टी सिचुएशन का ख़त्म होने का वेट करना जो है वो एक स्टुपिडिटी है और नथिंग मोर देन दैट। इससे आपको कुछ हासिल नहीं होगा, मतलब और मुझे लगता है कि आपको कहीं ना कहीं हमेशा से एक इनर कॉलिंग आ रही है जो कि आपको बता रही है कि ये नहीं होगा कनेक्शन, ये इंसान कभी ठीक नहीं होगा, ये इंसान आपको कभी प्यार नहीं करेगा, आपको मूव ऑन कर जाना चाहिए। आपको हर बार इनर गाइडेंस आई है, आपने रिजेक्ट किया है रिसीव करना मैसेज, क्योंकि आप उस इंसान के ऊपर बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगाए बैठे हो, बहुत ज़्यादा भरोसा किए बैठे हो कि चीज़ें जो है वो फाइनली इसी के साथ सही होंगी, जबकि गलत इंसान से का वेट कर रहे हो। और इट्स मोर लाइक कि आप अभी भी अपनी लाइफ में बहुत खुश हो सकते हो, लेकिन आपने खुद जो है वो अपने ऊपर जो है वो सेल्फ इम्पोज ब्लॉक्स लगाए हुए हैं। जबकि आप चाहो तो आपकी लव लाइफ में जो रुकावटें हैं राइट नाउ वो दूर हो सकती हैं,
आप जब किसी और इंसान को चूज़ करोगे तो इस इंसान की जो भी नेगेटिविटी है वो ऑलरेडी आपकी लाइफ से चली जाएगी, वॉश आउट हो जाएगी। आपने कहीं ना कहीं खुद को ब्लॉक किया हुआ है। मुझे नहीं लगता कि ये तब तक चीज़ें आपकी लाइफ में बेहतर होगी जब तक आप ये रियलाइज़ नहीं कर पाते। जो यूनिवर्स आपको गाइडेंस दे रही है, जो क्लैरिटी आपके ला रही है, सामने आपके रख रही है कि दिस इज़ व्हाट यू नीड टू डू, आपको कहीं ना कहीं फील होता है कभी कभी कि मुझे मूव ऑन कर जाना चाहिए, लेकिन आप फिर सोचने लग जाते हो कि नहीं, मेरा इसी के साथ फ्यूचर होगा, मुझे इसी का इंतज़ार करना। नहीं करना आपको इंतज़ार। जितना आपने इंतज़ार करना था वो ऑलरेडी आप कर चुके हो, गलत इंसान के लिए, गलत चीज़ों के लिए। और अब आपका जो टाइम था वो तो चला गया, वो वेस्ट हो गया, क्योंकि ये आपका लाइफ पार्टनर नहीं था ना है। आपको मूव ऑन करना है लेकिन आप नहीं कर रहे हो, और आपको कहीं ना कहीं इट्स मोर लाइक कि आप सुनना ही नहीं चाह रहे, सच्चाई, रियलिटी आप सुनना ही नहीं चाह रहे, और आप इसी इंसान से उम्मीद लगा के बैठे रहना चाहते हो, जिसकी वजह से थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं है। मुझे लगता है कि वो इंसान या तो ऑलरेडी मूव ऑन कर चुका है, आप थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकते हो उन दो के लिए, लेकिन ये इंसान जिसका आप इंतज़ार कर रहे हो, उम्मीद लगाए बैठे हो, इस यहाँ से आपको कुछ नहीं मिलेगा। देखते हैं आपको क्या करना चाहिए इस पूरी सिचुएशन में। दूसरे कार्ड्स कहाँ गए हमारे? ओके, हाँ ये वाला था। आपको क्लैरिटी जो है वो सुननी चाहिए, जो क्लैरिटी आपको आ रही है। आप खुद अपने आप को इस सिचुएशन से निकाल सकते हो, क्योंकि सिचुएशन आपने बुरी बनाई है, आपने गलत इंसान की उम्मीदों के ऊपर अपने आप को लगा कर अपने लाइफ में ट्रबल्स आपने खुद ऐड किए हैं। तो बेसिकली ये दो कार्ड्स जो थे वो थे हमारा आंसर कि आपको क्या करना चाहिए। आपको अपने जो गाइडेंस आपको मिलती है आपको उसको सुनना चाहिए, जो कि आप नहीं सुन पा रहे हो, क्योंकि आप हर्ट हुए हुए हो राइट नाउ, और आप चाहते हो कि चीज़ें यहीं से ही जो है वो सेटल डाउन हो जाए, यहीं से चीज़ें वर्कआउट हो जाएं, यहाँ से नहीं होंगी। आपको अपने आप को मूव ऑन करने की तरफ लेके जाना चाहिए। ये इंसान या इस सिचुएशन से आपको कुछ नहीं मिलेगा। देखते हैं ऑरिकल क्या ऐड करता है आप लोगों के लिए कि क्या है बेटर आपके लिए इस सिचुएशन में। बहुत ही एक सैड सिचुएशन है, क्योंकि आप खुद अपना दुश्मन बने हुए हो यहाँ पर, और इट्स मोर लाइक कि आप किसी ऐसे इंसान से उम्मीदें लगा के बैठे थे और हो, जहाँ पे जो इंसान या तो ऑलरेडी मूव ऑन कर चुका है या फिर उसके पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है। तो थर्ड पार्टी सिचुएशन ख़त्म होती है नहीं होती, वो इंसान आपके पास फिर भी नहीं आएगा, वो और आपका कोई फ्यूचर नहीं है। देखते हैं ऑरिकल क्या ऐड करता है आपके लिए। Divine order, everything is how it needs to be right now. Look past the illusions and see underlying order. आपको रियलिटी दिख नहीं रही है। अगेन ये कार्ड भी यही चीज़ें बता रहा है बेसिकली कि आपको जैसे चीज़ें होनी चाहिए वैसे ही हो रही हैं। आपको लग रहा है कि नहीं, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें सही हो जाएंगी, शायद अभी चीज़ें ऐसी हैं, बाद में चीज़ें डिफरेंट हो जाएंगी। जबकि ये जो था ये एक कार्मिक लेसन था जिसमें से आपको लर्न करके निकलना था। आपको लगा ये सोलमेट है, तो इसीलिए आप आगे मूव ऑन करने के लिए रेडी नहीं है। जबकि इस एक्सपीरियंस से आपको जो लर्न करना है, आपको बस वो लर्न करके आगे बढ़ना है टुवर्ड्स योर लाइफ पार्टनर। ये आपका लाइफ पार्टनर नहीं है, ना ही ये सिचुएशन ख़त्म होगी। आपने खुद क्रिएट की हुई है, आपको खुद ये कनेक्शन ख़त्म करके आगे बढ़ना है और अपने इल्यूजन से निकल आओ कि यही आपका है सब कुछ, और ये वो जो भी आपने अपने दिमाग में इस इंसान को लेकर स्टोरीज बनाई है, इट्स टाइम कि आप अपने आप को उसमें से निकालो। एंजल थेरेपी, गिव योर केयर्स एंड वरीज टू अस एंजल्स एंड अलाउ अस टू टेक योर बर्डन्स। जो भी आपने जो भी अब अभी आपका सर दर्द बना हुआ है इस पूरी सिचुएशन को लेके, जहाँ पे आपको लगता है कि सब कुछ बेहतर हो जाएगा, सारा कुछ ज़बरदस्त हो जाएगा, आपको चाहिए कि ये आप और अगर आपको लगता है कि आप आगे मूव ऑन नहीं करना चाह रहे बिकॉज ऑफ द फियर, या फिर आपको लगता है कि पता नहीं मेरी लाइफ में आगे कोई और आएगा या नहीं आएगा, मैं तो इसी को प्यार करता हूँ, मुझे नहीं पता कि ये इंसान अगर देखो आप इसको प्यार करते हो, आप किसी को भी कर सकते हो इसको, जैसे आपने प्यार किया आप किसी और को भी कर सकते हो। उसमें कोई इतना इनिशियली थोड़ा आपको लगेगा कि शायद इट्स हार्ड टू फॉल इन लव अगैन, लेकिन प्यार हो जाता है जब आप किसी के साथ टाइम स्पेंड करते हो। जब आप अपने आप को बता दो कि आई वॉन्ट टू मूव ऑन, तो आपको कोई मेंटल ब्लॉक नहीं रोकेगा कि नहीं, प्यार तो एक दफ़ा ही होता है, कोई कोई कायदे आज़म के ज़माने की वो सिचुएशंस नहीं है अब। आई डोंट नो, उस टाइम पे मे बी आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती थी इतनी कि आप किसी नए इंसान से दोस्ती कर सको ईजीली। तो उस टाइम पे चीज़ें वर डिफरेंट। अभी आप एक कनेक्शन से एंड करते हो, आप दूसरे में फ़ौरन क्यों चले जाते हो? क्योंकि आपके पास ऑप्शंस हैं। उस टाइम पे दे यूज़ टू सफ़र, क्योंकि उनको लगता था, क्योंकि एक वो चीज़ होती है कि जो मिला वही अच्छा।
तो उस टाइम पे वही सिचुएशन थी कि जो मिलता था उसी में ही दे यूज टू गेट हैप्पी। अब आपकी सिचुएशन में आपने जो चूज़ किया बहुत ही कोई फजूल इंसान चूज़ किया, उसके बाद अब आप सोचो कि नहीं ये नहीं होगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा, इससे बेहतर ही होगा जो भी होगा। यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड मूव ऑन, बी प्रैक्टिकल राइट नाउ। आप बहुत ज़्यादा ख्वाबों की दुनिया में आप हो, इस पर्सन को लेकर, इस सिचुएशन को लेकर आपको मूव ऑन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये चीज़ें, ये सिचुएशन कहीं पे भी नहीं जाएगी, आपको क्लैरिटी लाकर आगे मूव करने की ज़रूरत है। आपको जो भी वरीज़ हैं, जो भी टेंशन हैं कि पता नहीं क्या होगा फ्यूचर में, मेरी लाइफ में कोई और आएगा या नहीं आएगा, फ्यूचर किस तरह से सही होगा, वो ऐसे ही सही होगा जब आप इसमें से निकल कर पहले अपने आप को हील करो एंड देन किसी नए रिलेशनशिप में जाओ। और ऐसे रिलेशनशिप में जाओ जहाँ पे आपको पता हो कि ये इंसान म्यूचुअली एक एफर्ट कर रहा है टू कनेक्ट, टू नर्चर द कनेक्शन। यहाँ पे मुझे सिचुएशन कुछ और ही लग रही है, मुझे आपकी एनर्जी दिख रही है, आपका पर्सन तो है ही नहीं, वो ऑलरेडी या तो चला गया हुआ किसी और के साथ, या फिर उसकी लाइफ में कुछ और है जो इम्पॉर्टेंट है, आप नहीं हो। आप बिला वजह का वेट करके अपनी लाइफ में खुद से स्टैग्नेशन और स्टकनेस जो है वो लेके आए हुए हो। सो यू नीड टू मूव ऑन। इमोशंस आर रनिंग हाई, स्पेशली जो सुपर मून का फुल मून का टाइम आएगा, उसमें आपके इमोशंस, आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव और इमोशनल हुए होगे आजकल। लेकिन अगैन किस बारे में सोच के आप ज़्यादा सेंसिटिव या इमोशनल हो रहे हो? आपने जो गलती की है यहाँ पर, आपको उससे लर्न करना चाहिए, अपने आप को इस नेगेटिव सिचुएशन से पुल आउट करो और मूव ऑन करने की कोशिश करो। अगैन मूव ऑन करते साथ ही नए रिलेशनशिप में जंप नहीं करना, क्योंकि अगर आप करोगे तो फिर से इसी तरह का कोई बुरा सिचुएशन जो है वो आप अट्रैक्ट करके बैठ जाओगे अपनी लाइफ में, जो कि आपके लिए गलत होगा। आप फिर से अपने आप को एक बुरी सिचुएशन में डालोगे। मे बी आपको शुरू से ही पता था कि आप दो लोगों के बीच में आ रहे हो, शायद कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप दो लोग जो ऑलरेडी कमिटेड हैं या मैरिड हैं आप उनके बीच में आए, ये हो सकता है कुछ लोगों को ऑलरेडी पता हो। और नाउ अब आप उससे अगर कुछ एक्सपेक्टेशन लगा के बैठ जाए तो वो तो वर्स्ट केस सिनेरियो हो गया। तो यहाँ पे बेसिकली इंपॉर्टेंट है कि आप मूव ऑन करो, ये थर्ड पार्टी सिचुएशन ख़त्म नहीं होगी, और अगर होगी भी तो आपके पुल आउट करने से वो उनकी सिचुएशन में थर्ड पार्टी सिचुएशन निकल जाएगी। सो यप, वर्क थ्रू योर फियर्स। मुझे लगता है कि काफ़ी सारे लोग इस कनेक्शन में इसलिए ही रुके हुए हैं क्योंकि आपको लगता है कि शायद कोई और नहीं मिलेगा, या आपको फियर है कि आप इतने शायद गुड लुकिंग नहीं हो कि आपको या आपके पास या तो आपकी एज ज़्यादा है तो आपको लगता है कि पता नहीं कोई अच्छा प्रपोजल या कोई अच्छा इंसान मिलेगा। ये भी तो नहीं है। क्वेश्चन तो ये है कि ये कौन सा आपके साथ आपके साथ कमिटमेंट देके बैठा है जो भी इंसान है, क्या ये आपको वो सब कुछ दे रहा है जो आप एक्सपेक्ट करते हो, जो आप डिज़ायर करते हो, विश करते हो? नहीं है कुछ भी इस कनेक्शन के अंदर। तो जो भी होगा इससे वर्स नहीं होगा, इससे बेटर ही होगा। तो ट्राई करो कि अपने फियर्स को जो है कंट्रोल करते हुए, अपने फियर्स को ओवरकम करते हुए आप इसमें से निकलो, इस सिचुएशन से निकलो, इस कनेक्शन से निकलो। ट्राई टू सी थ्रू थिंग्स। क्लैरिटी आपके पास अवेलेबल है, आप उसको खुद से नहीं देखना चाह रहे, आप खुद से अपने आप को पागल बनाना चाह रहे हो, तो दैट्स व्हाट यू आर डूइंग। लेकिन अगर आप इसमें से हील करते हुए निकलोगे तो आपके लिए बेटर रहेगा, वरना ये सिचुएशन आपको कुछ फ्रूटफुल नहीं मिलेगा इससे। अगर आप चाहते हो कि आपकी शादी हो जाएगी, इस इंसान से नहीं होगी। अगर आप चाहते हो कि ये इंसान किसी और इंसान को छोड़ के आपके पास आ जाएगा, नहीं आएगा। अगर आप चाहते हो कुछ भी, इस सिचुएशन से आपको कुछ नहीं मिलेगा। फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस, आपका एंड होगा इस इंसान के साथ, कंप्लीट एंड, और आप मूव ऑन करोगे। और दैट्स व्हाट वाज डिस्टाइन्ड टू हैपन। आप, मुझे लग रहा है कि जैसे एक डेड रिलेशनशिप को आप काफ़ी टाइम तक चलाते आए हो अब तक, व्हेन यू आर वाचिंग इट मे बी, तो अब वो टाइम आ जाएगा जहाँ पे आपको रियलाइज़ होगा कि आप गलत कर रहे थे, गलती कर रहे थे, अपने साथ गलत कर रहे हो, किसी और के साथ तो दूर की बात, वो तो इंसान परवाह ही नहीं करता आपकी। लेकिन आपको ये अंडरस्टैंडिंग आ जाना बहुत बड़ी बात होगी, और दैट्स व्हाट यू नीड टू डू। यू नीड टू मूव ऑन। ये थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं ख़त्म होगी। आप क्लैरिटी जो आपको मिल रही है आप उसको इग्नोर कर रहे हो। यू नीड टू लिसन टू द हायर सेल्फ। सो या ये थी रीडिंग आप लोगों की जिन्होंने ब्लू पाइल चूज़ किया। अगर आपको हेल्प किया और गाइड किया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय। लेट्स मूव ऑन टू द ग्रीन पाइल। देखते हैं जिन लोगों ने ग्रीन पाइल चूज़ किया आपकी सिचुएशन में थर्ड पार्टी सिचुएशन कब ख़त्म होगी, और आपको क्या करना चाहिए इस पूरी सिचुएशन में। और उसके साथ हमारे पास ओरेकल कार्ड्स रहेंगे। सो या ओरेकल कार्ड्स हम एंड पे ऐड करेंगे। देखते हैं कि कब ख़त्म होगी ये थर्ड पार्टी सिचुएशन जो भी है आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंगली। लेट्स सी कब ख़त्म होगी थर्ड पार्टी सिचुएशन। पेज ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ सोर्ड्स, टेन ऑफ वॉन्ड्स। आपको क्या करना होगा इस पूरी सिचुएशन में? द स्टार, द हैंगमैन।
मुझे लगता है कि आप बेसिकली शायद इंतज़ार कर रहे हो कि वो आपको मैसेज करें, वो आपसे बात करें, वो आपको बताएं कि क्या चल रहा है उनकी लाइफ में राइट नाउ। आपको आपका दिल करता है कि आपको सारी कुछ जो है वो सारा कुछ वो बताया करें कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो इंसान आपसे ज़्यादा डिस्कस करते हैं, ज़्यादा बातचीत करते हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि ग्रेजुअली उसके अंदर जो भी इंसान है जिसके बारे में आप क्वेश्चन कर रहे हो, वो आहिस्ता आहिस्ता उनका एटीट्यूड जो है वो चेंज होना शुरू हो जाएगा। कहीं ना कहीं ये इंसान बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस लेते हैं दूसरे लोगों की बातों का, और वो चीज़ इनको बेसिकली कम्युनिकेट करने से रोकती है। ये जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि यहाँ पर जो है वो इनकी फैमिली है, लोग हैं कुछ एक 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 ये आप ऐसे इंसान से डील करो जिनके लिए दूसरे लोगों का ओपिनियन राय बहुत मैटर करता है। ये इंसान दूसरों के कहने पे चलता है, दूसरों के कहने पे रुकता है, दूसरों के कहने पे ही सारा कुछ इनका होता है। इट्स मोर लाइक कि एक अप्रूवल ये सीख करते हैं हर चीज़ में, जो भी ये करेंगे। फैमिली का अप्रूवल, फ्रेंड्स का अप्रूवल, दोस्तों का अप्रूवल, कोलीग्स का अप्रूवल, तो कुछ इस तरह का एटीट्यूड है इस इंसान का। लेकिन मुझे लगता है कि जल्द इनको जो है एक रियलाइजेशन आएगी जहाँ पे ये किसी और की बातें अपने बारे में सुनेंगे, और उसके बाद इनका दिमाग जो है वो खुल जाएगा। जो भी चीज़ इनको रोक रही है राइट नाउ, और जो भी इनको उस प्रेशर के अंदर रखे हुए है, वो सब ख़त्म हो जाएगा, और इनको एक अंडरस्टैंडिंग आएगी कि ये कुछ टाइम तक ही चीज़ें चल सकती हैं इस तरह से कि जब आप अपनी लाइफ के सारे डिसीजन लोगों की ओपिनियन के ऊपर बेस करके लेते हो। इनको वो चीज़ की रियलाइजेशन आ जाएगी, और तब जाके मुझे लग रहा है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन जो भी है, मुझे इनके सिचुएशन में लग रहा है या तो इनकी काम है या फिर इनकी फैमिली है। मुझे इस वाली सिचुएशन में मुझे नहीं लगता कि कोई और इंसान इन्वॉल्व है इस इंसान के साथ। बट येस, ये आपसे ज़्यादा बात नहीं करते। अगर आप इनसे कम्युनिकेट करोगे, आपसे कम्युनिकेट करेंगे, उसके अलावा ज़्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं फैमिली प्रेशर है। हो सकता है आप लोगों में रिलीजियस डिफरेंसेस हों, हो सकता है कि सिटी या लॉन्ग डिस्टेंस हो आप दोनों के दरम्यान में, लेकिन कहीं ना कहीं या सोशल स्टैंडर्ड्स का भी डिफरेंस हो सकता है। लेकिन वो चीज़ें इनको बेसिकली जो लोगों की बातें हैं, लोगों के ओपिनियंस हैं, वो इनको आपसे बात करने से रोकते हैं। और वो थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे लगता है कि जल्द ख़त्म हो जाएगी। और आप और ये इंसान मुझे लगता है काफ़ी टाइम से आप दोनों ने वेट किया है चीज़ों को वर्कआउट करने में, काफ़ी टाइम आप लोगों ने इंतज़ार किया है कि चीज़ें सही हो जाएं, बेहतर हो जाएं, और फाइनली वो टाइम आ रहा है जिसमें कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन क्रिएट होगी इनकी लाइफ में जहाँ पे ये दूसरों की बातें सुन के उसके ऊपर सोचेंगे, और सोचेंगे कि यार मैंने तो अपना पूरी लाइफ वेस्ट की इन लोगों की कहने पे चलकर, चाहे वो इनकी अपनी फैमिली है, चाहे वो कोई और आउटसाइडर्स हैं जिनकी ये बातें बहुत ज़्यादा सुनते हैं या पसंद करते हैं। वो चीज़ जब इनको रियलाइजेशन उस चीज़ की आएगी, तो ये इंसान थोड़ा एक पर्सनल ग्रोथ की तरफ आएगा, और तब जाके ये थर्ड पार्टी सिचुएशन ख़त्म होगी। इसको टाइम थोड़ा लगेगा, लेकिन चीज़ें आप लोगों के हक़ में बेहतर हो जाएंगी। कितना टाइम लगता है वो हम इस वाले कार्ड से हम देखते हैं कि क्या होगा। लेकिन मुझे लगता है कि आपको जो करना चाहिए बेसिकली आपका फर्म बिलीव होना चाहिए, क्योंकि इस सिचुएशन में मुझे नहीं लग रहा कि कोई थर्ड पर्सन इन्वॉल्व है। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे ज़्यादा बड़ा मसला है। यहाँ पे ज़्यादा मसला यही है कि कम्युनिकेशन इतनी ज़्यादा नहीं होती, या नो कम्युनिकेशन है, या फिर बहुत कम कम्युनिकेशन होती है, जिसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग्स का भरमार हो जाता है, और उसकी वजह से चीज़ें ख़राब होती हैं। लेकिन इवेंचुअली चीज़ें बेहतर होते हुए दिख रही हैं, क्योंकि ये स्पेशली अगर आपका बहुत टाइम सा बहुत टाइम से आप एक दूसरे के साथ हो, तो जो डिलेज थे वो मेच्योरिटी के साथ जो है वो इस इंसान को अंडरस्टैंडिंग जब आएगी, तो वो डिलेज जो है वो ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। स्पेशली अगर ये इंसान 30+ है, तो ये चीज़ें बहुत जल्द ख़त्म होने वाली हैं जिसके साथ भी आप डील करो। या अगर आपकी एज 30+ है तब भी, या लेट 20s या 30 या 27 से ऑनवर्ड्स अगर आपकी एज है, तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें जो है बेहतर होना शुरू हो जाएंगी बहुत जल्द। और यहाँ पे करना आपको क्या है, सिर्फ इतना कि आपको अपने कनेक्शन के ऊपर, अपने रिलेशनशिप के ऊपर कंप्लीट फेथ रखना है, होप नहीं छोड़नी है आपको। डिलेज हैं, लेकिन आपको डिलेज से फियरफुल नहीं होना कि ये क्यों हो रहा है, ये कमिटमेंट क्यों नहीं कर रहे, ये बात क्यों नहीं कर रहे, फैमिली को क्यों नहीं बता रहे। ये चीज़ें आपने नहीं सोचनी है। जहाँ पे आपने ये चीज़ें सोची, वहाँ पे आपके लिए कुछ नहीं होगा इस कनेक्शन में। लेकिन अगर आपकी होप 100% है, अगर आपका कनेक्शन, आपका बिलीफ अपने गॉड के साथ बहुत स्ट्रांग है, और आपको यकीन है कि आपने जो दुआ की हुई है वो पूरी होगी, तो ये इंसान और आप डिस्टाइन टू बी टुगेदर हो। लेकिन अगर आपके अंदर ज़रा सा भी फियर है, तो ये आपके लिए नहीं है। आपका फ्यूचर जो है वो डिले 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 होगा, अनटिल एंड अनलेस चाहे आप 30 की लेट 30s में आ जाओ, तब तक आपकी चीज़ें बेहतर नहीं होंगी जब तक आपको एक फेथ नहीं होगा। मुझे लगता है कि मेजॉरिटी लोगों के लिए डिस्टाइन टू हैपन है कनेक्शन, लेकिन लेट एज में जाके आप हो सकता है 5-6 साल से साथ हो, लेकिन क्योंकि फियर रहा एक इंसान को,
और दूसरा इंसान उसमें रहा फियर ऑफ जो आपका पीयर प्रेशर होता है, फैमिली प्रेशर होता है, उसके अंदर रहते हुए चीज़ें ख़राब की। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता क्लैरिटी आ रही है उसमें भी, उसमें मेच्योरिटी आ रही है उस इंसान में, चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। लेकिन अगर आप खुद फियरफुल हो तो ट्रस्ट में उनका फियर भी जो है वो फैमिली और ये इस तरह की चीज़ों को लेके वो रहेगा। अगर आप अपना फियर हटा दो कि हाँ पता नहीं कब होता है कब नहीं होता, अपना फियर के ऊपर वर्क करोगे, वो अपना फियर ऑटोमेटिकली रिमूव करवा जाएंगे। तो ये है आपकी सिचुएशन। देखते हैं ओरेकल कार्ड्स क्या ऐड करते हैं आपके लिए। लेकिन मुझे लगता है कि आपकी सिचुएशन में जो है वो थर्ड पार्टी सिचुएशन बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगी, डिपेंडिंग ऑन द एज ऑफ द व्यूअर्स। अगर आप 20s लेट 20s से मिड 30s तक हो या उससे बड़े हो तो डेफिनेटली बहुत जल्दी चीज़ें चेंज होंगी, स्पेशली अगर आप इनके साथ 5 से 6 साल साथ 5 से या 3 से ज़्यादा साल अगर आप इनके साथ रह चुके हो, देन चीज़ें बेहतर होने के चांसेस हैं। क्लियर दिस ऑडियंस, notice the loving guidance you hear inside your mind or from other people. मुझे लग रहा है ये तो इनकी एनर्जी है, ये तो हर किसी की बात सुनते हैं। लेकिन इस दफ़ा जब ये बात सुनेंगे इनको बहुत ज़्यादा कोई ज़बरदस्त किस्म की गाइडेंस मिलने वाली है, जिसमें इनकी आंखें खुलेंगी, दिमाग भी खुल जाएगा और कान भी खुल जाएंगे। सो मुझे लगता है कि ये बेसिकली इनकी अवेकनिंग का टाइम है। यहाँ पे इनको जो चीज़ें इन्होंने पहले शायद हमेशा इग्नोर की हो, निगलेक्ट की हो, वह अब इनको अंडरस्टैंडिंग आ रही है उन चीज़ों की। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप अगर इंट्यूटिव हो, अगर आपका आप अगर आपका कनेक्शन विद योर गॉड इज़ टू स्ट्रांग, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि गाइडेंस जो है वो उनको आपके थ्रू मिले टुवर्ड्स सर्टन सिचुएशंस। तो ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। Hello from heaven. Your loved ones is in heaven are doing fine. Let's go of worries and feel their loving blessings. मुझे लगता है कि कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये जो सारा कुछ डिले था, ये इट वॉज लाइक अ डिवाइन थिंग हैपनिंग। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कोई ब्लॉक था जो कि रिमूव हुआ है किसी की ब्लेसिंग मिलने की वजह से। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है, स्पेशली अगर आपने किसी के साथ कुछ अच्छा किया है, किसी के साथ आपने कुछ किसी के लिए कुछ भी आपने अच्छा किया हो जिससे उसकी लाइफ में आसानी आई हो, खुशियाँ आई हो, तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि उस इंसान ने दिल से आपको दुआ दी हो, जिसके बाद आपके जो डिलेज हैं आपके कनेक्शन में वो आपके एंड से हैं या उनके एंड से हैं, वो ख़त्म हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ब्लेसिंग्स जो है वो अब डिस्टाइम टू कम इन योर लाइफ विद दिस पर्सन है। आपके और इस इंसान के दरमियान में जो भी मुश्किलें परेशानियाँ थी वो फेज़ ख़त्म हो चुका है और अब सिर्फ ब्लेसिंग्स और अच्छी चीज़ें ही आएंगी। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। हाँ, मुझे लगता है कि आप बहुत करीब हो। आपका थर्ड पार्टी सिचुएशन जो भी है वो बहुत हद तक ख़त्म होने के करीब है। योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। आपका स्ट्रॉन्ग बिलीफ, आपका स्ट्रॉन्ग कनेक्शन इस इंसान के साथ आपको आपके गोल के बहुत करीब लेके आ रहा है और आपको रिवॉर्ड मिलने वाला है। आपने जितना टाइम भी इस इंसान के साथ गुजारा उसका फाइनली आपको रिजल्ट मिलेगा। अ टाइम फॉर हीलिंग। अच्छा, अगर आप डिटैचमेंट में हो इस इंसान के साथ, कंप्लीटली डिटैचमेंट में, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस इंसान को सोचे बगैर अपने ऊपर टाइम देते हुए अपने आप को हील करो, इस इंसान को भी हील करो बाय डूइंग द हार्ट टू हार्ट मेडिटेशन। उससे होगा ये कि अगर इनके दिल में कोई भी ब्लॉक्स हैं टूवर्ड्स लव रिलेशनशिप्स, तो वो भी ख़त्म होंगे आहिस्ता आहिस्ता। जब आप हार्ट टू हार्ट मेडिटेशन करो तो कोशिश करो कि बाहर हो, कहीं नेचर में, चाहे बीच पे, कॉर्निश पे, पार्क में, या कुछ इस तरह कोई ऐसी ओपन जगह, जैसे आप अपनी छत पे भी जा सकते हो जस्ट टू कनेक्ट विद द स्काई। तो उस तरह की चीज़ अगर आप करोगे तो बहुत फ्रूटफुल रहेगा। सो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपके साथ मैच किया हुआ, हेल्प किया, गाइड किया, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग पे गाइस, टेक केयर, बाय बाय।